हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक मामूली सा अस्पताल का बिस्तर डर और खौफ का एक सिंबल बन सकता है, और कहानी कहने का वो कौन सा तरीका है जो हमें अंदर तक बेचैन कर देता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक हॉस्पिटल में सबसे डरावनी चीज क्या हो सकती है? क्या वो सुइयों की चुभन है, किसी बड़े ऑपरेशन का डर, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं? पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी का माहौल सेट करता है। एक ऐसी बेचैनी जो धीरे धीरे बढ़ती है। और इसका जवाब है एक ऐसा बिस्तर जिसे खाली होना चाहिए था पर वो है नहीं। यहीं से, बिल्कुल इसी पॉइंट से असली डर की शुरुआत होती है। उस कंफ्यूजन से जो हमारे दिमाग को चीख चीख कर कहता है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गलत है। तो कहानी की हीरो है नैना, सिटी जनरल हॉस्पिटल में एक नाइट शिफ्ट नर्स। वो काफी अनुभवी है, पर उस रात उसके सामने एक अजीब सी पहेली आ जाती है। बेड नंबर 209B। एक ऐसा बिस्तर जो हमेशा खाली दिखता है, लेकिन असल में वो खाली है ही नहीं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई डरावनी फोटो नहीं, ये है क्लिनिकल डेटा। और सच कहूं तो यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। हॉस्पिटल का सिस्टम कह रहा है कि बिस्तर भरा हुआ है, मरीज का नाम खाली है, लेकिन उसके वाइटल्स स्थिर हैं। ये कहानी का पहला बड़ा विरोधाभास है। मतलब जो कंप्यूटर कह रहा है और जो आंखें देख रही हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जब नैना खुद उस कमरे में जाती है तो उसे कुछ और ही दिखाई देता है। बिस्तर पर कोई भी नहीं है, चादरें एकदम परफेक्ट हैं, इतनी साफ जैसे किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। स्क्रीन की जानकारी और कमरे की हकीकत दोनों बिल्कुल अलग हैं। और बस यहीं से चीजें बदलना शुरू होती है। एक खाली बिस्तर से सांस लेने की धीमी, स्थिर आवाज आ रही है। नैना जब ध्यान से देखती है तो उसे चादर बहुत धीरे धीरे ऊपर और नीचे होते हुए दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अदृश्य इंसान वहां लेटा हुआ सांस ले रहा हो। ये डर का पहला ठोस सबूत था। तो जो कहानी एक छोटे से कंफ्यूजन से शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे टेंशन बढ़ा रही है। चलिए देखते हैं कि ये अनदेखा मरीज अपनी मौजूदगी को और ज्यादा खतरनाक तरीके से कैसे जाहिर करता है। नैना जब इस अजीबोगरीब घटना के बारे में अपनी सीनियर नर्स को बताती है, तो उसे जवाब में कोई मदद नहीं, बल्कि एक डरावनी और रहस्यमयी चेतावनी मिलती है। इस एक लाइन से यह साफ हो जाता है कि इस बिस्तर का एक भयानक अतीत है, जिसके बारे में बाकी सब जानते हैं और उससे डरते हैं। दूसरी रात डर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाता है। एक हार्ट रेट मॉनिटर जो प्लग में लगा हुआ भी नहीं है, बंद पड़ा है, वो अचानक से चालू हो जाता है और जोर जोर से अलार्म बजाने लगता है। ये एक ऐसी घटना है जो हो ही नहीं सकती, और यही बात डर को कई गुना बढ़ा देती है। मॉनिटर सिर्फ बज नहीं रहा, वो एक वाइटल साइन भी दिखा रहा है। हार्ट रेट 67। सोचिए, ये कोई परछाई या आवाज नहीं है, ये एक ठंडा हार्ड डेटा है। इसी को कहते हैं क्लिनिकल हॉरर। जब डर साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आता है, जो हमें बताता है कि कुछ नामुमकिन सच में हो रहा है। और फिर अचानक वो अदृश्य मरीज जैसे मर जाता है। मॉनिटर की सीधी लाइन और वो लंबी बीप, एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो शायद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ 3 सेकंड बाद हार्ट रेट वापस 67 पर आ जाता है। ये चौंकाने वाला पुनर्जीवन एक बात तो पक्की कर देता है कि उस बिस्तर में जो भी है वो जिंदगी और मौत के किसी भी नियम को नहीं मानता, वो कुछ और ही है। अब कहानी जांच पड़ताल के दौर में पहुंचती है। नैना चुपचाप डरने वाली नहीं है, वो खुद इस पहेली को सुलझाने के लिए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुरानी सील बंद फाइल मिलती है, और अब उस अनदेखी मौजूदगी को एक नाम मिल जाता है, रेवा शर्मा। एक ऐसी मरीज जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। अब यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, इसके पीछे एक कहानी है। फाइल के अंदर लिखा एक छोटा सा नोट शायद पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस भूतिया घटना के बारे में सब कुछ पता था, और उन्होंने इससे लड़ने के बजाय इसे स्वीकार कर लिया था। उस बिस्तर को हमेशा के लिए रिजर्व कर दिया गया था। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। ये नैना की चौथी और आखिरी रात है जहां उसका आमना सामना उस चीज से होता है जो बिस्तर 209B में हमेशा से रहती आई है। यहां उस चीज यानी रेवा के भयानक रूप का खुलासा पल पल होता है।
पहले चादर का धीरे धीरे ऊपर उठना, फिर चादर के अंदर से नैना के नाम की वो कांपती हुई फुसफुसाहट, फिर वो हड्डीदार हाथ जो रेलिंग पकड़ता है, और आखिर में धसी हुई आंखों वाला वो चेहरा। यहां आकर डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। और फिर वो चीज सीधे नैना से बात करती है। ये उसकी मौजूदगी का आखिरी और सबसे पक्का सबूत है। वो सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं है, वो उस बिस्तर की मालकिन है। ठीक उसी वक्त मॉनिटर पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक ट्विस्ट आता है। मरीज के नाम की जगह अब लिखा है नैना, और स्टेटस है भर्ती। बस, नैना की किस्मत तय हो चुकी है। वो अब इस बिस्तर की अगली शिकार बन चुकी है। तो आखिर नैना का हुआ क्या? कहानी का अंत हमें बताता है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक कभी न खत्म होने वाले चक्र, एक लूप की कहानी है। अगली सुबह का मरीज लॉग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहानी की शुरुआत में था। बस एक छोटा सा फर्क है, मरीज के नाम की जगह अब नैना लिखा है। ये उस कभी ना खत्म होने वाले डरावने लूप का एक परफेक्ट विजुअल है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? रेवा का रिकॉर्ड सिस्टम से पूरी तरह गायब हो चुका है। उसकी जगह अब नैना ने ले ली है। वो अब उस बिस्तर की नई, स्थायी और अदृश्य कब्जेदार है। बिस्तर 209B कभी खाली नहीं रहता। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जगह के बारे में है जो अपने शिकार को पकड़ लेती है और उसे अपनी ही कहानी का एक हिस्सा बना लेती है, हमेशा हमेशा के लिए।